दोस्तों अगर आप भी मेरे साथ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट आता है तो आपको दो चीजें दिखाई देती है। पहला, आउटस्टैंडिंग टोटल जिसको आपको पे करना होता है, या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू जिसको आप पे करके अपने खर्चे को थोड़ा सा आगे धका सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में यही देखेंगे कि भाई मिनिमम अमाउंट ड्यू है क्या, फिर देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। बिल्कुल फायदे होते हैं इसके, बहुत अच्छे अच्छे फायदे, और नुकसान क्या है। तो भाई मिनिमम अमाउंट ड्यू है क्या। देखो यार, जैसे कि आपने 50,000 रुपए का आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट है, 20,000 रुपए आपने खर्च कर दिए हैं। अब आपको जब स्टेटमेंट आया उसके बाद उस समय आपके पास पैसे नहीं है। लगभग 20 दिन का समय दिया जाता है हर एक कंपनी की तरफ से कि आप आज स्टेटमेंट जनरेट हुआ तो 20 दिन में फिलअप कर देना, लेकिन आपके पास उन 20 दिनों में भी पैसे नहीं आएंगे। ऐसे में आपको बैंक थोड़ी सहूलियत प्रोवाइड करता है कि आप एक मिनिमम अमाउंट पे कर दो, जिससे कुछ फायदे होंगे। मिनिमम अमाउंट कितना होगा, ये जनरली 5% के अराउंड होता है। जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका 5% आपसे लिया जाता है। लेकिन आप कभी अभी जाकर एप्लीकेशन पे अगर कैलकुलेट कर लो तो हो सकता है वो 2% हो। जैसे मैंने एक्सिस बैंक का मेरा जो स्टेटमेंट है उसमें 2% का आया। कभी आपको ये थोड़ा ज़्यादा भी दिख सकता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है कि भाई हो सकता है आप कुछ ईएमआई वगैरह चला रहे हो, आपने क्रेडिट कार्ड पे कुछ लिया हो, ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, या फिर कोई ओवर ड्यू हो क्रेडिट कार्ड का। तो ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद वो उसका 1% निकालते हैं, और ये अगर 1% उस 5% से ज़्यादा है तो फिर वो आपके बिल ऊपर लगा देंगे। फिलहाल मेरे एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट जो एक्सिस बैंक का कार्ड है उसके ऊपर 2% का मुझे मिनिमम ड्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं भर के थोड़ी शांति महसूस कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, सिंपल है। अगर मैं अपनी ड्यू डेट, मान के चलिए आपकी 5 तारीख की ड्यू डेट होती है पर मंथ की, अगर 5 तारीख से एक भी दिन लेट हो जाता हूँ पेमेंट करने के लिए तो मेरे ऊपर लेट फी चार्ज होती है। लेकिन अगर मैंने मिनिमम ड्यू भर दिया तो लेट फी मैंने बचा ली। ठीक है, एक फायदा मेरा हो गया। दूसरी चीज कि मेरी क्रेडिट लिमिट एक्टिव रहती है। बहुत बार बैंक्स जो है अगर आपने अमाउंट नहीं दिया तो वो आपकी क्रेडिट लिमिट को ब्लॉक कर देते हैं कि आप आगे खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मिनिमम ड्यू भरने पर क्रेडिट लिमिट मेरी एक्टिव होती है। तो 20,000 रुपए में से अगर मैंने 2,000 रुपए या मान के चलिए 1,000 रुपए पे कर दिए तो बाकी 31,000 की क्रेडिट लिमिट में इस्तेमाल कर पाऊंगा इस पूरे मंथ के लिए। और ये 19,000 रुपए पे इंटरेस्ट लग रहा होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं और वो आगे चली जाएगी। और तीसरा कि अगर आप सोच रहे हो कि यार मिनिमम ड्यू भरना ज़्यादा ही नुकसानदेह है, मैं तो इकट्ठा भर दूंगा 2 दिन के बाद, तो भाई मिनिमम ड्यू भर दो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर इससे सेफ रहता है। क्योंकि बैंक इस पेमेंट को डिफ़ॉल्ट की तरह क्लासिफाई नहीं करता। तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बच जाता है, और मतलब आगे चल के कोई लोन वोन रहा तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब जानते हैं कि भाई इसके नुकसान क्या है। देखो, पहला नुकसान तो है कि लेट फी आपने बचा ली लेकिन इंटरेस्ट नहीं बचा पाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 5 तारीख मेरा ड्यू डेट था तो आज अगर मैं नहीं पटा पाया, मैं 2 दिन बाद पटा लूंगा तो 2 दिन में कितना ही इंटरेस्ट लग जाएगा। बट मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि इंटरेस्ट 5 तारीख के बाद से नहीं लग रहा है, डेट ऑफ परचेज से लग रहा है। जिस समय आपने कोई ट्रांजेक्शन किया था उस दिन से उस अमाउंट पर जो है चार्जेस लग रहे हैं आपको। जब भी आप मिनिमम अमाउंट ड्यू या टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं पे करते हैं, आप डिले करते हैं, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। ये इंटरेस्ट 30 से 40% का होता है पर एनम के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन पर डे कैलकुलेट करती हैं कंपनीज। तो आप समझ लीजिए कि बैंक आपके ऊपर 30 से 40% का इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, पर डे कैलकुलेट कर रहा है, और वो भी 5 तारीख से नहीं, बल्कि अगर आपने पिछले महीने की 25 तारीख को या मान के चलिए पिछले महीने की 1 तारीख को खरीदा था, तो वहां से लेकर अभी तक का पूरे दिन का भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और तीसरा नुकसान है कि आपकी जो लिमिट है वो भी तो कम हो रही है। जैसे मैंने कहा 50 में से 20,000 रुपये आप खर्च कर चुके थे, तो अब आपको 30,000 का यूज़ करने के लिए मौका मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर आपने क्रेडिट ना इस्तेमाल करते हुए कोई लोन लिया होता पर्सनल वाला, वो भी 16% ही आपके ऊपर या 18% ही चार्ज करता, लेकिन अब यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होंगे बैंक को 30-40%, मतलब लगभग 1.5 गुने के आसपास पहुंच गए हैं आप। तो ये चीज़ कंसिडर कीजिए। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू का इस्तेमाल मत करो। एक अच्छी चीज़ बैंक ने दी कि अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है और कोई और दूसरा साधन नहीं है तो फिर वो करना पड़ सकता है मजबूरी में, लेकिन कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए और टोटल आउटस्टैंडिंग पे कर दीजिए। और खर्च करने से पहले, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले सोचिए कि क्या आप अगले महीने बिल्स को पटा पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी एमएडी के बारे में। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।